वीडियो में हम लोग प्रायिकता के कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा जो समझ लीजिए कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा के जाएगा ये, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सैंपल स्पेस क्या होता है बताओ तो। ये होता है कि जैसे मान लो हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन दो ही ना घटना आएगी, दो ही आपका इसमें इवेंट घटेगी। तो वहीं अगर उसी इवेंट को हम एक सेट के रूप में कलेक्ट कर दें तो क्या कहला जाएगा, एक सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल इवेंट, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या, सैंपल स्पेस। बिल्कुल सही है। जैसे मान लो एग्जांपल लिखे हुए टॉसिंग 1 कॉइन्स के लिए क्या है, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, 2 आएंगे ना। सैंपल स्पेस तो हेड और टेल आएगा सैंपल स्पेस में, लेकिन इसमें टोटल संभावना कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर टॉसिंग 2 कॉइन्स के लिए देखो, या तो हेड आएगा, टेल हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या टेल टेल आएगा। ये टोटल संभावना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सैंपल स्पेस इसका ये है। अगर कहा जाए कि 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं और उसका आप सैंपल स्पेस बताइए, ठीक है ना। तो आप सैंपल स्पेस बता दीजिएगा कितना होगा, तो हेड सबको लिख दीजिएगा इस सैंपल स्पेस में, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। फिर इसे और टॉसिंग ऑफ 1 डाइस, तो डाइस के लिए टॉस करते हैं, वही डाइस में जानते हैं कि 1 आता है या 2 आता है या 3 या 4 या 5 या 6, ही ना संभावनाएं हैं। तो इसका सैंपल स्पेस आपका ये हो जाएगा, इसे सेट कर देंगे। चलिए अब देखिए, अब जैसे और टर्म आएगा, जैसे इवेंट के लिए हम लोग ई का प्रयोग करेंगे, सैंपल स्पेस के लिए एस का प्रयोग किए हैं, ठीक है ना। आप देखिए 10th क्लास में ही आप पढ़े होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को क्या कहते हैं हिंदी में, घटना ई की प्रायिकता। और घटना ई की प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा, एन ई बटा एन एस। यानी ये कहते हैं कि इवेंट बाई टोटल इवेंट, ठीक है ना। चाहे ऐसे करते हैं, ई के अनुकूल घटने वाली घटना बाई में कुल घटना हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी पी इक्वल टू एन ई बटा एन एस, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, ठीक है ना। अब जो है, अब यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। उस ऑब्जेक्टिव को अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम नोट के रूप में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये नोट के रूप में कि ये क्या है। देखिए सबसे पहला पूछ सकता है, प्रायिकता पूछता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बोर्ड में, कि बताइए कि पीई का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जो पी होता है ना, प्रायिकता जो होती है, मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। यानी कोई भी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में ही होगा। ये पूछता है कि पी क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होता है। क्लियर है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो कह रहा है कि ऐसी घटना जो घटी, इस मान लो अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो अगर मान लो उस पर हेड चला आया, एक तो हेड हो गया, एक तो घटना घट गई। लेकिन एक तो और है ना, जो टेल आ सकता था, तो वो घटना क्या है, टेल वाला घटना नहीं घटी, तो उसको ई डैश कहेंगे। देखो जो घटना घटी उसको घटना तो कहेंगे, इवेंट कहेंगे, जो नहीं घटी ई डैश से सूचित करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो कोई घटना है घटी है, जो कोई घटना नहीं घटी है, दोनों का प्रायिकता निकाल करके ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे हैं। या इसी से हम ये पी डैश, जो घटना नहीं घटी उसको निकालना है। अगर जो घटना घट गई वो उसका प्रायिकता पता है, तो 1 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी आज के बाद से याद रखिएगा, पी डैश कितना होगा, तो 1 माइनस पी डैश हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए चौथा फॉर्मूला आप देखिए, चौथा क्या आता है कि श्योर इवेंट का घटना, आप लोग पढ़ते होंगे पहले से भी कि श्योर घटना, श्योर इवेंट का घटना, जो भी श्योर इवेंट है ना, उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। पांचवा जो है कहता है कि इनश्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रायिकता कितनी होगी, इनश्योर मतलब नल सेट की प्रायिकता कितनी होगी, इसको 5 से करते हैं, 5 का प्रायिकता कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर है ये इंपॉर्टेंट सम रूल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं वो, ये सम रूल। सम रूल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सम रूल जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड में बहुत सॉल्व कराएगा ये फार्मूला क्वेश्चन को। पी ए यूनियन बी क्या होता है, ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी आपको दिया रहेगा, ए का प्रायिकता दिया रहेगा, बी का प्रायिकता दिया रहेगा, दोनों की कॉमन जो होगा, कॉमन हो एलिमेंट हो रहा होगा, उसका प्रायिकता दिया होगा। तो क्या है, पी ए यूनियन बी आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप 11th में भी देखे होंगे, सेट 3 में कुछ ऐसे फॉर्मूला कुछ पढ़े थे। देखिए ये प्रायिकता नहीं पढ़ना था, वहाँ पे हम लोग सेट का सम पढ़ना था, ठीक है ना। चलिए
उसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, जो सातवां लिखे हुए हैं ना, इसी से तो लिखे हुए हैं कि अगर मान लो ए यूनियन बी दोनों से का प्रायिकता दे दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका प्रायिकता ए यूनियन बी अगर पता होगा तो अब पी ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे और इसको क्या करोगे, इधर ले आओगे, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बात तो वही है ना कि पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये भी बहुत बार, ये जो 8वां है ना, बहुत बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन पी ए यूनियन बी क्या होगा, पूछता है ये, ठीक है ना। तब पी ए प्लस पी बी क्यों होता है, तो हम जानते हैं कि परस्पर अपवर्जी का मतलब क्या मतलब हुआ, परस्पर अपवर्जी का मतलब हुआ कि उसमें कोई भी एलिमेंट क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं होगा, मतलब बिल्कुल खाली सेट आएगा। यानी ये जब ये खाली सेट आएगा तो उसका प्रायिकता तो निकलेगा नहीं, जीरो हो जाएगा। जब प्रायिकता जीरो हो जाएगा तो इसमें रखो ना आप, इसका मान जीरो रखोगे तो ये ना बचेगा। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है, ठीक है, 9 नंबर, ठीक है ना। 9 नंबर ये कहता है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो सीधा सीधी 1 माइनस पी ए यूनियन बी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद होगा, हम लोग 11th क्लास में सेट थ्योरी में पढ़े थे, ठीक है ना, कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, थोड़ा उसको याद कीजिएगा आप, ठीक है ना। वो था कि ए डैश यूनियन बी डैश क्या होता है, ये ए इंटरसेक्शन, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का ये डैश हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो इसका प्रयोग करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, और यहाँ से इसको हम ये भी कर सकते हैं, जो ये है ना लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी चाहे, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये पी ए यूनियन बी का क्या है, होल डैश लिखा हुआ है, लिखा है ना ये, इसी के बदले में ये 1 में से घटाएंगे हैं तो ये डैश हट गया है। बस समझ आया। तो ये कहाँ से है, डी मॉर्गन्स लॉ से आया हुआ। तो उतना आपको बस फार्मूला को ध्यान रखिए, आपका प्रायिकता कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होंगे। 10 नंबर फॉर्मूला है, बताइए इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो गया, और जब यहाँ पे यूनियन रहेगा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो याद करने में तो कोई परेशानी आपको है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यही बात है, एक और 11 नंबर पूछता है। 11 नंबर फॉर्मूला जो है, परस्पर अपवर्जी घटना के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 5, और उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो उसकी प्रायिकता पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो नल सेट आएगा, नल सेट का प्रायिकता 0 हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, एग्जस्टिव इवेंट रहेगा तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी जब निकालेंगे ना, ए यूनियन बी जब निकालेंगे, यानी जितने भी घटना होगा अगर उसका यूनियन निकाल देंगे तो उस सैंपल स्पेस के बराबर होता है, तो समझ जाएंगे क्या एग्जॉस्टिव इवेंट है वो। क्लियर है ना। चलिए अगला जो है ना, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये आपका यहाँ से क्लास 12th का जो भी एक्सरसाइज है ना आपका 13.1, ठीक है ना, वो आपका यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब पहले समझ लीजिए, उसके बाद फार्मूला को फटाफट देख लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में का मतलब होता है कि अगर ए और बी दो अगर इवेंट दिए हुए हैं, तो अगर उसमें से एक इवेंट ऐसा होगा जो ऑलरेडी क्या होगा, उसका वो घट चुका होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर वो कंडीशन लगा दिया है कि अगर एक ऐसी प्रायिकता निकाली है जो ए और बी जो घटना है, तो जिसमें बी क्या घट चुका होगा। जैसे मान लो यहाँ से पूछेगा ई बटा एफ प्रायिकता, इसका मतलब हुआ ना जो एफ एक ऐसी घटना है ना जो क्या है, ऑलरेडी पहले से ऑकुरेंस है, मतलब घट गई है। तो ई बटा एफ के लिए क्या करेंगे, ये सिंपल सा फंडा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ लिख देंगे, ठीक है ना। ये कंडीशनल के लिए आप लोग जब लैंग्वेज देगा तो आप आराम से कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव भी देगा, पूछेगा आपसे कि ई बटा एफ निकालिए, यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ का इतना दिया हुआ है और पी एफ इतना दिया हुआ है, दोनों का मान रख देंगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। वहीं इसको उल्टा कर दो, एफ ऊपर रहेगा ई नीचे रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ई घट चुका है, एफ का एफ का क्या हुआ घटना, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाटा क्या हो जाएगा, ये पी जो नीचे रहेगा ना वहीं बस नीचे रखना है, ऊपर तो दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है, तो याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
ठीक है ना। अगर यही तीसरा इसी में से पूछा जाए, इसका डैश कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, E/F का डैश, तो हम जानते हैं कि हम कि 1 में से घटाते हैं E/F तो क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। ये भी कोई बड़ी इशू नहीं है इसको याद करने में, आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और मिलते हैं टाइप, जो आपका 13.2 में मिलेगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बाबू एक बात आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट जो होता है ना, इसका मतलब हुआ कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब एक दूसरे पे क्या है, वो कोई माने प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें कोई कुछ और है, ये कुछ और है। तो क्या इसका मतलब क्या, PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, तो PA इंटू क्या हो जाएगा, ये PB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये PA इंटू PB हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, तो PA इंटू PB होता है, यही है। अगर ABC अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना हो जाएगा, ये PA इंटू PB इंटू PC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगला जो है PA यूनियन B, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, 1 माइनस PA डैश इंटू PB डैश। इसको ये 2 नंबर में पूछा हुआ है, बोर्ड में आपका पूछता भी है, इसको हम लोग जब सब्जेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस PA डैश इंटू PB। एक गुणन नियम है कि PA इंटरसेक्शन B अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये PA इंटू PB बटा A। देखिए, अगर यहाँ A लिखेगा तो यहाँ पे A नीचे रहेगा, PB बटा A हो जाएगा। और यहाँ देखिए, P अगर A इंटरसेक्शन B का इस्तेमाल अगर PB इंटू क्या PA/B भी लिखा जा सकता है, दिख रहा है ना, तो यहाँ PB इंटू PA/B हो जाएगा। क्लियर है, ये कहाँ से आया, तो एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप लोग पढ़े थे, बताए थे कि अगर PA बटा B जो होता है, PA इंटरसेक्शन B बाई कितना होता है, PB होता है। तो बताइए, जब इसको इधर ले जाइएगा तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA/B इंटू कितना हो जाएगा, ये PB हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आपका टॉपिक है। टोटल प्रोबेबिलिटी का कैसे आप निकाल पाओगे, इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रायिकता का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर दिया हुआ है कि E1 E2 E3 डॉट डॉट E जो EN है ना, अगर सबका जो भी है यूनियन किया जा रहा है, क्या है, सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, और A एक ऐसी घटना है, कोई भी घटना है, एनी घटना है, तो PA कैसे निकाल पाओगे, तो PA निकालने की आसान तरीका है, E1 का प्रायिकता निकाल देंगे, I इंटू A बटा E1 निकाल देंगे। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं ना, तो PA बटा E1 निकाल देंगे, फिर प्लस PE2 इंटू PA बटा E2, उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्लस PE3 PA बटा E3 निकाल देंगे, प्लस डॉट डॉट ऐसे ही करते रहेंगे, एन तक ये काम चलता जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसी से आपका आगे जो है ना, बेस थ्योरम को समझ लेते हैं कि ये बेस थ्योरम क्या है, ठीक है ना। बेस थ्योरम जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कराता है। बेस थ्योरम कुछ नहीं है, इसी से थोड़ा सा आपको समझ में चला आएगा। E1 E2 E3 EN ये EN है, ठीक है ना, ये EN जो घटना है ना, उसका यूनियन सबका क्या है, सैंपल स्पेस हो रहा है। और कोई भी दो घटना यहाँ से यहाँ तक कोई भी दो घटना ले लो, जिसका क्या है, उसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन उसमें नहीं हो रहा है, और ए क्या है, एन इवेंट है, तो PEI बटा A, EI क्या है, एन इवेंट माने EI को इवेंट के रेस्पेक्ट में, एक रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI बाई ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ना ये, तो यानी जो इतना है ना, ये PA का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, ये रख देंगे, तो आराम से आपका हो जाएगा। अब देखिए, इसी को हम क्या किए हैं, ऐसे एक्सपेंड किए हुए हैं, देखो ना। अभी तो भाई सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, तो बीच में जोड़े हैं, देखो तो ये जोड़ है। वहीं अब यहाँ पे J इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1 एक बार 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, J की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते कितना जाएगा, n तक जाएगा। मान लो इसमें से देखिए, मान लो यार नहीं दिखा होगा तो देख लीजिए एक बार, और PEI बटा A इसी को एक्सपेंड किए हुए हैं, तो PI और PA बटा E तो ठीक है ना। और इसको सिग्मा को जब एक्सपेंड करोगे तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, PEN इंटू PA/EN। ये आपको याद कर लेना है। और देखिए, ये वीडियो देखने के बाद
क्या करना है, सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख लेना है और लिख करके आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का आएगा, ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट, ये भी फॉर्मूला जितने भी हैं आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव करिएगा तो सारे फॉर्मूला को एक जगह करिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा, देखते रहिए कौन फॉर्मूला पे ये यूज हो रहा है, ऐसे आदत लगाइएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।